राधिका अपने पति और बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसकी बेटी मानवी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्ति थी। वो गणेश जी को भगवान नहीं अपना दोस्त मानती थी। मम्मी, इस बार हम गणेश जी को अपने घर में लाएंगे। बेटा, गणेश जी को घर पर लाने का मतलब है उनका बच्चों की तरह ख्याल रखना। हर दिन सुबह शाम उनकी पूजा करना, उनको प्रसाद चढ़ाना। हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा कि हम गणेश जी की इतनी सेवा कर सके। लेकिन माँ, आप तो बोलते हो सारे भगवान हमारे माता पिता हैं, तो उन्हें पता होगा ना हमारे ऊपर कितनी परेशानी है। बेटा, भगवान को सब पता है, लेकिन कुछ चीज के नियम होते हैं। अभी तुम किसी के घर जाओगी, तुमको वहाँ खाना पानी नहीं पूछेंगे, तुम्हें बुरा लगेगा ना। बस वैसे ही भगवान का भी होता है। राधिका और मानवी ऐसे ही बात कर रहे थे। उन दोनों की आवाज सुनकर विशाल वहाँ आता है। जरा मुझे भी बताओ, किस बात में तुम दोनों की बहस चल रही है? मानवी को घर में गणेश जी की मूर्ति लेकर आना है। अब आप ही बताइए, यहाँ हमारे खाने के लिए कम पड़ जाता है, हम गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे? राधिका की बात सुनकर मानवी आंखों में आंसू लिए घर से बाहर चली जाती है और एक पत्थर में जाकर बैठ जाती है। तभी उसके सामने एक लड़का आता है। हेलो, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन है? मैं मानव, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मानवी है। दोनों का नाम करीब करीब एक ही जैसा था, इसीलिए दोनों हंसने लगते हैं। मानवी और मानव एक साथ खूब खेलते हैं। उसके बाद शाम हो जाती है। मानवी मानव को बाय बोलकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन गणेश चतुर्थी थी। मानवी अपने घर से देख रही थी कि सभी लोग अपने घर के लिए गणेश जी की मूर्ति ले जा रहे हैं। उसी समय वो देखती है कि उसका दोस्त मानव उसके पापा को सहारा देते हुए उसके घर लेकर आ रहा है। पापा, ये क्या हो गया है आपको? सब बताता हूँ, पहले अंदर चलो। राधिका और मानवी घर के अंदर जाते हैं। मानव विशाल को खटिया पर लिटाता है। कुछ शरारती बच्चों ने गाय के झुंड के सामने पटाखे फोड़ दिए, जिससे गाय डर गई और तेज रफ्तार से भागने लगी और ये उन झुंड में फंस गए, इसीलिए इन्हें काफी चोट आई है। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? अरे चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अब गायों का पैर पड़ गया है तो दर्द तो होगा, लेकिन मैं ठीक हूँ, चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ दिनों के लिए आप लोगों के साथ रह सकता हूँ। इसके बाद मैं अपने नाना नानी के यहाँ चला जाऊंगा। कुछ दिन बाद मेरे मामा मुझे लेने आ जाएंगे। हाँ पापा, मानव मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप इसे यहीं पे रहने दीजिए ना। मानवी के चेहरे पर मुस्कान देखकर विशाल और राधिका मान जाते हैं। चलो मानव, हम बाहर खेलते हैं। दोनों बाहर खेलने चले जाते हैं। मानवी देख रही थी कि काफी सारे लोग अपने घरों के लिए और पंडालों के लिए गणेश जी की मूर्ति ले जा रहे हैं। तुम्हें पता है, गणेश जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने मम्मी पापा को कहा कि इस बार गणेश जी को घर में लाना है और उन्होंने मना कर दिया। मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं, चलो हम खेलते हैं। मानव और मानवी दोनों खेलने लगते हैं, लेकिन उसी दिन से राधिका के घर में करीब करीब सारी परेशानी खत्म होने लगी थी। गणेश चतुर्थी को 6 दिन बीत चुके थे। आंटी जी, आज मेरा सब्जी पूड़ी और खीर खाने का मन है, क्या आप बना दोगी? बेटा, मैं बिल्कुल बना देती, लेकिन हमारे घर में तो राशन ही नहीं है। आंटी जी, अगर आपका बनाने का मन नहीं है तो आप मना कर सकती हैं, लेकिन आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि मैं अभी आपकी रसोई में देख कर आया हूँ, सारा सामान रखा हुआ है। मानव की बात सुनकर राधिका थोड़ा चौंक जाती है। वो किचन में जाती है, वहाँ सच में किराने का सारा सामान रखा हुआ था। राधिका सबके लिए सब्जी पूड़ी और खीर बनाती है, लेकिन पता नहीं उन्हें मानव में अलग ही शक्ति का एहसास हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन मानव सुबह सुबह उठता है और कहता है, अब मेरे जाने का समय हो गया है। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी माँ के पास। लेकिन तुम तो अपने नानी नाना के साथ रहते हो ना, तो तुम अपनी मम्मी के पास क्यों जा रही हो? मैं अपनी माँ पार्वती की बात कर रहा हूँ मानवी। मानव, कौन हो तुम?
मानव गणेश जी के रूप में बदल जाता है, जिसे देखकर मानवी, राधिका और विशाल अपने घुटने पर बैठ जाते हैं। प्रभु, अगर आप हमारे साथ हमारे घर पर थे तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? मुझे तो बस देखना था कि तुम लोग वाकई में अच्छे दिल के हो या सिर्फ अच्छे बनने का दिखावा करते हो। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। मेरी कृपा सदा ही तुम तीनों पर बनी रहेगी। अब से तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। मानवी, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मानव, तुम रुक जाओ ना। मेरे पास सिर्फ तुम ही एक दोस्त हो और तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो। नहीं मानवी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो, अपने सच्चे मन से मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतना बोलकर गणेश जी वहां से चले जाते हैं। मानवी को अपने दोस्त को खोने का बहुत दुख था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि सबके यहाँ गणेश जी की मूर्ति आई थी। लेकिन गणेश जी खुद ही उनके घर में रुके थे। उसी दिन से उनकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है और पूरा घर हंसी खुशी रहने लगता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। सो डू नॉट फॉरगेट फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।